अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पंजाब में जो लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी है उसने अपनी फीसें माली साल 2026-2027 के लिए कुछ में इजाफा कर दिया गया है, जिसके अंदर इंतकाल, म्यूटेशन, ज़मीन के फ़र्द, खसरा, गिरदावरी और उसकी एक्सप्रेस सर्विसेज के जो चार्जेस हैं, बमा जो यूनिवर्सल एक्सेस उसके चार्जेस 3500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो ज़मीन की फ़र्द, म्यूटेशन और म्यूटेशन का मतलब जो है इंतकाल है, और खसरा गिरदावरी का नॉर्मल इजरा बगैर एक्सप्रेस जो सर्विस है उसके 800 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये कर दिए गए हैं। और इसके अलावा ये जो सारी सर्विसेज की जो फीसें वो बढ़ा दी गई हैं। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के जो इजरा की कीमत है वो 800 रुपये थी पहले, उसको बढ़ाकर बल्कि उसको फ़ी दस्तावेज़ 800 रुपये कर दिया गया है माजरत के साथ। और रजिस्ट्री की दस्तावेज़ात के इजरा की फ़ीस जो है वो 1300 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दी गई है। मैं ये आपको शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ कि वीलॉग लंबा ना हो और आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। और इसके अलावा अगर आपने टेस्टेड कॉपी लेनी है किसी लैंड की तो उसकी फीस 900 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है। और जायदाद की खरीदो फरोख्त और दीगर मकासद के लिए जो रजिस्टर्ड डीड की दस्तावेज़ात की इजरा की फीस है वो 600 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दी गई है। और इन फीसों में जो इस माली साल के लिए इजाफा किया गया, और बैंकों और दीगर महकमों की जानब से लैंड रिकॉर्ड, म्यूटेशन, ज़मीन के फ़र्द और ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की तस्दीक की जो फीस है कामयाब ट्रांजैक्शन की सूरत में वो 1000 रुपये, और जो अगर फर्ज किया कि उसकी ट्रांजैक्शन नाकाम हो गई है तो उसकी फीस 700 रुपया है। अगर नाकाम हो गई तो उससे 700 रुपया लेना मुझे समझ नहीं आती। एक्सप्रेस मेल सर्विस के जरिए म्यूटेशन की दस्तावेज़ात का इजरा, उसकी फीस 9700 रुपया थी पहले, उसको बढ़ाकर 11200 रुपया कर दी गई है। और बैंकों के जरिए इंटर की जाने वाली जायदाद की म्यूटेशन जो बैंक के जरिए आप फीस अदा करेंगे उसकी 1100 रुपये से बढ़ाकर जो है वो 2100 रुपया कर दी गई है। और यानी कि जो बंदा ऑनलाइन पेमेंट करेगा उसके लिए डिस्करेजमेंट है। और बैंकों और एक्सप्रेस सर्विस के बगैर इंटर करवाई जाने वाली जो म्यूटेशन की दस्तावेज़ात है उसकी फीस 1100 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी गई। यानी कि जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है उसको ये एक अलग से सजा दी जाएगी। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के जरिए ज़मीन और जायदाद के जो उसकी तयन किया जाएगा, कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए जो फीस 6100 रुपया थी उसको बढ़ाकर जो है वो 6700 रुपया कर दी गई है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए जो ज़मीन और जायदादों की जो फ़रोख्त की तमाम ट्रांजैक्शन के लिए फ़ीस जो है वो 3600 रुपये या उसकी जो मालियत है उसका 0.1% मुकर्रर कर दी गई है। हाउसिंग सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटियों, हाउसिंग सोसाइटियों और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जैसे LDA है और रूडा है, उसकी जानब से प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र जो सिस्टम है उसकी जो ट्रांजैक्शन 2500 रुपये से बढ़ाकर 3600 रुपये कर दी गई है। ये जो फीसें हैं और ये बढ़ा दी गई हैं। और पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो वहाँ पर सफारत खाने और हाई कमिश्नर और पाकिस्तानी जो वहाँ पे ओहदेदारान है सफारती दफातर से ज़मीन के फ़र्क और खसरा गिरदावरी और रजिस्टर्ड डीड, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेज़ात की जो फीस इजरा की फीस थी उसको 160 रुपये से बढ़ाकर के साथ, बल्कि सॉरी उसको 160 रुपये के साथ साथ $50 उसके ऊपर एडिशनल फीस लागू कर दी गई है। और ज़मीन की जो आपने एलोकेशन करवानी है, निशानदेही करवानी है और उसकी पैमाइश करवानी है या मालकान की निशानदेही करवाने के लिए उसकी जो कानूनी जो फीस है, मिशन या लोकल मिशन की जो तकरीरी की जो फीस है वो 6100 रुपये के साथ $100 की नई फीस उसके साथ आयद कर दी गई है। ये उनको एक एडिशनल फीस पे करना पड़ी करेगी। और रेवेन्यू कोर्ट्स में जायदाद के तनाज़ात के हल के लिए दायर जो फीसें दरखास्तें हैं उनके साथ जो 3500 रुपये की उसके साथ फीस कर दी गई है।